सर्कुलर के खिलाफ याचिका खारिज, सुप्रीम कोर्ट बोला न खाने पर कोई दंड नहीं। इसका टाइटल क्या है? वंदे मातरम सर्कुलर पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है। इसका सब टाइटल है संवैधानिक अधिकार और राष्ट्रगान राष्ट्रगीत का महत्व। इंट्रोडक्शन। हाल ही में गृह मंत्रालय एमएचए ने एक सर्कुलर जारी किया जिसमें वंदे मातरम गीत से संबंधित दिशा निर्देश थे। इस सर्कुलर को कोर्ट में चुनौती दी गई। सुप्रीम कोर्ट ने याचिका को खारिज कर दिया। ओवरव्यूज क्या क्या आ रहे हैं? ओवरव्यूज आ रहे हैं याचिका में सर्कुलर को असंवैधानिक बताया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई से इनकार कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा गाना गाना अनिवार्य नहीं है और ना गाने पर कोई दंड नहीं है। सर्कुलर था क्या? गृह मंत्रालय द्वारा जारी निर्देश सरकारी कार्यक्रमों में और स्कूलों में वंदे मातरम के उपयोग की बात, इसके विभिन्न को गाने की अनुमति अंतरों को गाने की अनुमति दी गई है। याचिका में क्या कहा गया है? याचिका में याचिकाकर्ता ने कहा है कि यह व्यक्तिगत स्वतंत्रता का उल्लंघन है। सभी को गाना बाध्य नहीं किया जा सकता। इसे संविधान के खिलाफ बताया गया है। सुप्रीम कोर्ट का निर्णय क्या आया है? सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आया है कि याचिका खारिज कर दी गई है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि इसमें कोई कानूनी बाध्यता नहीं है, यह केवल एक एडवाइजरी है, सलाह है। इसीलिए इसमें अधिकारों का उल्लंघन नहीं है। कोर्ट मुख्य तर्क लगा क्या रहा है? कोर्ट का तर्क यह है कि सर्कुलर में अनिवार्यता नहीं है, किसी को भी जबरदस्ती गाने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता है, इसीलिए मौलिक अधिकारों का कोई उल्लंघन नहीं हो रहा है। वंदे मातरम का महत्व क्या है? वंदे मातरम भारत का एक राष्ट्रीय गीत है जिसे बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय द्वारा रचित किया गया था। यह आनंद मठ से लिया गया था, एक आनंद मठ उपन्यास से लिया गया था जिसे 1882 ईस्वी में लिखा गया था। स्वतंत्रता आंदोलन में इसने स्वतंत्रता आंदोलन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। राष्ट्रगीत और राष्ट्रगान में डिफरेंस क्या है? राष्ट्रगीत और राष्ट्रगान में, राष्ट्रगीत हमारा वंदे मातरम होता है जिसे सांस्कृतिक महत्व है। राष्ट्रगान जनगण मन है जिसका आधिकारिक महत्व है। संवैधानिक प्रावधान है क्या? अनुच्छेद 19(1)(a) के अनुसार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, जिसमें बोलने या ना बोलने की स्वतंत्रता है, किसी को भी मजबूर नहीं किया जा सकता है। अनुच्छेद 21 के अनुसार जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता है तथा अनुच्छेद 25 के अनुसार धार्मिक स्वतंत्रता है। अपनी आस्था का पालन करने का अधिकार किसी धार्मिक कारण से मना कर सकते हैं। कोई भी व्यक्ति बाध्य नहीं किया जा सकता है इस चीज के लिए। फंडामेंटल राइट्स पर्सपेक्टिव क्या है? गाना या ना गाना अभिव्यक्ति चॉइस होती है। किसी राज्य के किसी पर भी बाध्य नहीं डाला जा सकता है। यह फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का हिस्सा है। प्रीवियस जजमेंट एग्जाम्पल क्या है? राष्ट्रगान के दौरान खड़े होना जरूरी है। इस केस में कोर्ट ने कहा था सम्मान जरूरी है लेकिन बाध्यता सीमित होनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट का लॉजिक यह लगा रहा है कि अगर अनिवार्य होता तो ये वॉयलेशन होता, लेकिन यह वॉलंटरी है इसीलिए कोई सजा नहीं है। इम्पैक्ट ऑफ डिसीजन, नागरिकों की स्वतंत्रता सुरक्षित। सरकार एडवाइजरी दे सकती है लेकिन फोर्स नहीं कर सकती। एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन पर प्रभाव क्या है? स्कूलों में फ्लेक्सिबिलिटी बनी रहे, छात्र अपनी इच्छा से भाग ले सकता है लेकिन इस पर कोई दंड नहीं दिया जाएगा। पॉलिटिकल एंड सोशल इम्पैक्ट क्या है? बहस, राष्ट्रवाद प्लस व्यक्तिगत स्वतंत्रता, समाज में जागरूकता बढ़ी, संविधान की भूमिका मजबूत हुई। कंक्लूजन क्या निकल के आया है? कंक्लूजन यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने संतुलन बनाए रखा।
राष्ट्रीय भावना और व्यक्तिगत अधिकार दोनों सुरक्षित रहे। संविधान सर्वोपरि है। वंदे मातरम सम्मान का प्रतीक है, इसीलिए इस गाने का व्यक्तिगत चुनाव है। संविधान व्यक्ति की स्वतंत्रता को सर्वोपरि रखता है। धन्यवाद।